ज्यादा नहीं है। 1 महीने प्रैक्टिस की कठिनाई है, क्योंकि अभी तक हमारी जिह्वा को वो आदत पड़ी हुई है। और जिस दिन वो आदत चेंज होगी, थोड़ी बहुत अच्छाई की तरफ जाएगी, बुरी चीजें छूटेंगी, तब आप मेरे को नहीं कहेंगे बोले गुरुजी अब बड़ा आनंद आ रहा, आप यही कहेंगे 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद। लेकिन 1 महीने की कठिन तपस्या है, हम अपनी जिह्वा पे कंट्रोल करें। हम लोग कह रहे हम बाहर जाएंगे, तो बाहर खाएंगे ही क्यों, घर में खाएंगे ना आके। बोले साहब 2-3 दिन के लिए बाहर जाएंगे तो घर से ऐसी चीज लेके जाएंगे कि 2-3 दिन हम बाहर का न खाएं। प्लस बाहर जाएं भी तो ऐसी चीजों में, दही से खा लेंगे हम रोटी। मैं तो कई बार खुद अपने रसोईया मेरे साथ में ही रहते हैं, उसके बावजूद भी 1 या 2 दिन तो मैं सिर्फ दही से रोटी खा के खत्म करता हूँ। जीव के लिए जीवन नहीं है, कल्याण के लिए जीवन है। इसमें तो कितना भी स्वाद देते रहो, ये कभी तृप्त नहीं होने वाली। कितनी एज हो गई जाजी आपकी? मेरी एज 50 के आसपास। 50। कितना? 50 हो गया ना, तो अभी से कहाँ से रिटायर हो गए आप? 60 में होते हैं ना? नहीं होते हैं 57 में। मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया था ड्यूरिंग कोविड। अच्छा, हाँ तो ठीक है, 50 हो गई, मतलब वानप्रस्थ की ओर जाना चाहिए अब आपको। यही 4 आश्रमों का नियम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, देन वानप्रस्थ। 50 के बाद वानप्रस्थ। और आप राइट टाइम पे आपको दीक्षा मिली है। आप आज से ये निर्णय कर ले कि ये मेरा वानप्रस्थ है, जो मिलेगा वो खा लूंगा, जो मिलेगा वो पहन लूंगा, शिकायत किसी से करूंगा नहीं। भगवान तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, जो मेरे जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस शरीर से आप निभा लीजिए, और बाकी का मुझे अपने चरणों में लगाना, नो पीना, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। जी गुरुजी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा था। जी मैं हूँ ही अच्छा, पता है मुझे। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री श्याम गुरुजी, चरण स्पर्श। राधे श्याम। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ इच्छा जाहिर की पूछने के लिए कि अपना वृंदावन में गुरुकुलम कब तक शिलान्यास करेंगे? हिंदू मैं कहा करूं गुरुकुलम, तो मैं भी बहुत जल्दी, मैं देखिए जैसे गुरुकुलम चल रहे हैं, अगर वैसे ही बनाने तो वो मैं कल चला दूं। जी नहीं, और मैं करूं क्या? माई नेम इज देवकी नंदन, सो आई वॉन्ट टू डू डिफरेंट। जैसे गुरुकुलम चल रहे हैं वैसे चलाने हो तो कसम से कल से शुरू कर दूं मैं, पर वो सिस्टम मैं चाहता नहीं। मैं ये चाहता हूं, और शायद इसीलिए पीछे भी रह गया, मैं चाहता हूं कि गुरुकुलम ऐसे बने जिस गुरुकुलम में संस्कारों से भी जुड़े रहें। जी, और इसके लिए मुझे 2-3 लोगों की जरूरत है। 1-2 व्यक्ति ने हमसे पहले बोला था, जिसके बल पे हमने वो अनाउंस किया। फिर उन लोगों ने, उनकी अपनी कोई मजबूरी रही होगी, कोई कारण रहा होगा, तो उन्होंने वो अपना नहीं कर पाए। तो वो नहीं कर पाए तो वो प्लान पूरा रुक गया। तो अब जैसे 1-2 व्यक्ति मिल जाएंगे हमें, हम प्रयास कर रहे हैं, 2-3 लोगों से चर्चा की है, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स। परोपकार के लिए तो इतनी जल्दी देते भी नहीं है लोग, तो भगवान कृपा करेगा, जैसे कोई मिलेगा तो हम तो खुद जल्दी में, हम तो ये चाहते हैं कल शुरू हो जाए, क्योंकि जितने दिन हम लूज कर रहे हैं उतना ही हम अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, ये हम जानते हैं। पर कुछ चीजें तो कुछ चीजों से ही होती हैं, सिर्फ विचारों से नहीं होती। तो हम छोटा सा सवाल है, अपने संस्कार को आगे करने के लिए तो हम जितने मंदिर है, क्योंकि आपके माध्यम से बहुत ऐसा मंदिर है जहाँ तक ये संवाद जा सकता है। आप एक बात समझिए, आप मदरसों को और गुरुकुलम को एक लाइन पे नहीं ला सकते। मदरसों में सिखाते क्या हैं, वो बनते क्या हैं, तुम्हें पता है जी। जो मदरसों में जाते हैं वो कॉलेजों में नहीं जाते जी, वो स्कूलों में नहीं जाते हैं। वो जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे आज समाज में
क्या काम आ रहे हैं, समझ गए जी। लेकिन मैं अपने बच्चों को वैसा नहीं बना सकता ना। मुझे मेरे बच्चे वो चाहिए कि जो गुरुकुलम से निकले तो वो IAS IPS बने, जी। निकले तो वो लीडर बने, गुरुकुलम से निकले तो वो जज बने, और ऐसे बने जो वाकई जजमेंट करें, डिसाइडेड ना हो, सत्य पे डिपेंड हो। जज कौन है? जो सत्य पे निर्णय दे। आजकल तो सब डिसाइडेड है। हमको बोलना नहीं चाहिए, कड़वा है, पर आई एम सॉरी, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मेरे जीवन के प्रत्यक्ष उदाहरण में देख के बोल रहा हूं। अगर कोई बोल लेगा तो मैं जवाब दे दूंगा और प्रमाण के संग दूंगा उसे। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, और ऐसे नहीं, गरीबों को तो इस देश में न्याय मिलता ही नहीं है जी। इसी कारण से मैं आपसे क्वेश्चन, आप क्या करें? गरीबों को न्याय मिलता है इस देश में? जी नहीं मिला है। इतने लाखों करोड़ों केस पड़े, किसके लिए पड़े? तो ये जो चीजें, और हम लोग दोस्त, हमने जनता को न्याय किया ही कहाँ है? किसने जनता का दर्द समझा है? जो गरीब लोग होते हैं वो बेचारे कोर्ट कचहरी यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, और जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, जो चकाचक उनके फेवर में ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर, सब शासन भी कर दे, प्रशासन भी कर दे, चूरन चटनी सब बिक जाए उसी के नाम का। तो ये दर्द है मेरा नहीं, जनता का। हम चाह रहे थे कि आपके माध्यम से हिंदू जागृत हो। इस एक ही रास्ता है, जब तक अपना गुरुकुलम हर मंदिर के माध्यम से नहीं बनेगा, इसके लिए जो धनाढ्य लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, जो पूरे बैठे हैं और जरूरत से ज्यादा जिनके पास इकट्ठा है, उसका कुछ सदुपयोग वो समाज के लिए ऐसे करना उनको चाहिए कि आप, जो लोग लग रहा है ना कि ये व्यक्ति कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ खड़े हो कि आई विल डू। आप बताओ क्या? वो तो मैंने देखा है कि जो कुछ करके जाएंगे वो उन्हीं के छोड़ो, ये सब कुछ हैं जिनकी वजह से कर पाएंगे, भगवान ने चाहा तो। ठीक है, मैं RSS से जुड़ा हूँ, तो मैं आपका चर्चा करता हूँ, तो उसमें बहुत से आदमी बोलते हैं कि आपका जो गुरु जी हैं वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं हिंदू को जागृत करने के लिए। तो अच्छा